नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है बेईमानी का धन खाने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। अंधी भिखारी हर रोज मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती। दर्शन करने वाले मंदिर से जब बाहर निकलते तो वह अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया हो जाए। वह जानती थी कि मंदिर में आने गलत भी नहीं था। आने जाने वाले लोग उसके हाथ में 2-4 पैसे तो रख ही देते थे और अंधी उनको दुआएं देती थी। सुबह से शाम तक और इसी तरह हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपने लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी में चली जाती। एक दिन जब वह शाम को अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही थी, तब झोपड़ी के करीब आते ही एक 10 साल का लड़का उसके करीब आया और उससे लिपट गया। अंधी ने बहुत प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया, इस बात का उसे अंदाजा नहीं था। 5 बरस हुए। आस पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा तो इन्हीं दिनों एक दिन शाम के समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था और अंधी उसका मुख चूम के उसे चुप कराने में लगी थी। यह घटना कोई साधारण नहीं थी, तो किसी ने भी नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के पास था और बहुत खुश था। उसको वह अपने से बहुत अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। शाम के समय जो भी वह मांग कर लाती, उस हांडी में वह डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढक देती। ऐसा इसलिए ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे देख ना ले। उसे खाने के लिए अन्न बहुत मिल जाता था, तो उसी से अपना काम चलाती थी। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर वह खुद खाती। रात को बच्चे को अपने सीने से लगाकर वहीं सोती रहती। फिर सुबह उस बच्चे को खिला पिला कर वह मंदिर की तरफ चल देती। काशी में सेठ बनारसी दास काफी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा थे। उनकी कोठी पर हर समय कर्ज मांगने वालों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी उनके पास आते थे जो अपनी पूंजी सेठ जी के यहाँ रखते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के यहाँ रख जाते। अंधी को भी यह बात पता थी, लेकिन पता नहीं वह अंधी तक अपनी जमा पूंजी यहाँ पर क्यों नहीं रखती थी। उसके पास अब तक काफ़ी रुपए हो चुके थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी और उसे डर था कि कोई उससे चुरा न ले। एक दिन शाम के समय वो अपनी हांडी को अपने आंचल में छुपाकर सेठ जी के यहाँ गई। सेठ जी वही खाते के पन्ने उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने अपनी हांडी उनके आगे खिसका दी और डरते डरते बोली, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी की ओर देख कर कहा, क्या है इसमें? अंधी ने कहा, भीख मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे जमा किए हैं। अपने पास रखने से डरती हूँ कि पियाई ने अपनी कोठी में रख ले। सेठ जी ने अपने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा। फिर बुढ़िया से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम नकदी गिन कर उसके नाम से जमा कर ली और सेठ जी को आशीर्वाद देते हुए अंधी अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। 2 साल बहुत खुशी से बीते। फिर उसके बाद एक दिन उसके लड़के की तबीयत खराब हो गई। अंधी ने बहुत दवाई करवाई, झाड़ फूँक की और कई टोटके भी करवाए, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। सारी कोशिशें नाकाम रही। लड़के की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती रही। अंधी का दिल टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया और वो निराश हो गई। लेकिन फिर ध्यान आया, क्या पता डॉक्टर की इलाज से सही हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी उपस्थित थे। उसने कहा, सेठ जी, मेरी पूंजी में से 10-5 रुपये मिल जाए तो बड़ी कृपया हो। मेरा बच्चा मर जाए। सेठ जी उसे डॉक्टर को दिखाओगे? सेठ ने कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपये? मेरे पास किसी के रुपये नहीं है। अंधी ने कहा, 2 बरस हुए मैं आपके पास अपनी पूंजी रख गई थी।
सेठ जी दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखना तो, इसके नाम से कोई पूछी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है? अब अंधी की जान में जान आई। पहला उत्तर सुनकर उसे लगा कि सेठ बेईमान है, लेकिन अब सोचने लगी कि हो सकता है उसे ध्यान ना रहा हो। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भला कभी झूठ बोल सकता? क्या उसने अपना नाम बताया? फिर मुनीम ने पन्ने उलट पलट कर देखा, फिर कहा, नहीं तो इस नाम से तो एक भी पाई जमा नहीं। अंधी को तो जैसे जोर का झटका लगा, वह वहीं जम कर बैठ गई और रो रो कर कहने लगी, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धन के नाम पर कुछ दे दीजिए। सेठ जी, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। सेठ जी, लेकिन सेठ ने क्रोध में आकर कहा, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी देकर खड़ी हुई और सेठ से बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। बच्चे की तबीयत बिगड़ती गई, दवा कुछ हुई नहीं तो फायदा कैसे होता? और एक दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, प्राण के लाले पड़ने लगे। अंधी भी निराश हो गई। उसे सेठ जी पर रह रह कर गुस्सा आने लगा और सोचने लगे कि इतना धनी व्यक्ति है, 1000 रुपये दे देता तो वो क्या चला जाता। मैं उससे कोई दान तो नहीं मांग रही थी, अपने ही जमा पैसे लेने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया और गिरते पड़ते बच्चे को लेकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची और उनके दरवाजे को धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तेज गर्म हो रहा था। एक नौकर किसी काम से बाहर आया तो अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी, तो सेठ जी ने उससे कहा, उसे भगा दो। फिर नौकर ने अंधी से जाने को कहा, लेकिन वह उस जगह से हिली तक नहीं। मारने का डर भी नहीं दिखाया, लेकिन अंधी तो टस से मस नहीं हुई। फिर उसने सेठ से अंदर जाकर कहा, वह नहीं टलती। फिर सेठ जी स्वयं बाहर आए और उसे देखते ही पहचान गए। उन्होंने जब उस बच्चे को देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि उस बच्चे की शक्ल सूरत उनके बेटे मोहन से बहुत मिलती है। 7 बरस हुए मोहन किसी मेले में खो गया था, बहुत बूढ़ा, पर वह नहीं मिला। फिर उन्हें ध्यान आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। अंधी की गोद में बैठे बच्चे की जांघ देखी तो वह निशान अवश्य था, लेकिन पहले से कुछ बड़ा था। उन्हें यकीन हो गया कि वह बच्चा उन्हीं का है। तुरंत उन्होंने उस बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से लगा दिया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। अंधी बाहर खड़ी रही और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे पैसे तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी छीन लोगे मुझसे? सेठ जी बहुत चिंतित हो गए और बोले, अंधी, यह बच्चा मेरा है। यही एक बच्चा है जो 7 साल पहले कहीं खो गया था और मिला है, तो अब इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। लाख प्रयत्न करके इसकी जान बचा लूँगा। अंधी जोर से हंसने लगी, तुम्हारा बच्चा लाख प्रयत्न करके भी उसे बचाओगे? मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों, यह भी कोई न्याय है? इतने दिनों तो खून पसीना एक करके उसे पाला, अब उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर वह मकान के अंदर चले गए। अंधी भी अपनी झोपड़ी की तरफ चली गई। दूसरे दिन पता नहीं क्या भगवान की कृपा हुई या डॉक्टर की दवा का असर हो गया, मोहन का बुखार एकदम उतर गया था। जब उसने आँख खोली तो सबसे पहले उसकी जुबान से शब्द निकला था, माँ। चारों तरफ आसपास देखकर वह उसे अपनी माँ नहीं दिखी, तो उसने अपनी आँखें फिर बंद कर ली और उसका बुखार अचानक बढ़ने लगा और बस एक ही रट लगाया था, माँ माँ। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए, उन्हें चारों तरफ अंधेरा दिखाई देने लगा। क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला और उसे मौत अपने मुंह से दबा रही है। फिर उन्हें अंधी का ध्यान आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को बाहर भेजा और कहा कि देख कर आए वो अंधी बाहर बैठी है या नहीं, लेकिन अंधी वहाँ नहीं थी। सेठ तुरंत अंधी के घर की तरफ चलती है तो उन्होंने देखा कि एक बिना दरवाजे की झोपड़ी थी और अंधी फटे पुराने टाट पर सोई हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सेठ ने जब उसे हिलाया तो पता चला कि उसका शरीर भी बुखार से तप रहा है। सेठ ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है ना? डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया, वो रह रह कर तेरा ही नाम रट रहा है।
अब तू ही उसकी प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ और मेरी नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने कहा, मर रहा है तो मर जाने दो, मैं भी तो मर रही हूँ, वैसे भी तो वो सुख में नहीं है। हम दोनों माँ बेटे स्वर्ग में फिर मिलेंगे। मैं वहाँ हड्डी उसकी अच्छे से सेवा चाकरी करूँगी। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया था और आज उन्होंने अंधी के पाँव पकड़ ली और रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख लो बुढ़िया, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, चलो मेरे साथ। अब वहाँ तुम्हारे जाने से ही बचेगा। ममता सब ने अंधे को अंदर से झकझोर दिया। उसने तुरंत कहा, चलो जल्दी चलो। सेठ जी उसे सहारा देकर बाहर लाए, अपनी गाड़ी में बैठाया। उस समय अंधी और सेठ दोनों की एक ही दशा थी। वो चाहती थी वो जल्द से जल्द अपने बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ ने सहारा देकर अंधी को उतारा, अंदर ले गया। अंदर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर सर पर हाथ फेरा तो उसे एहसास हुआ कि यह तो उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत अपनी आँख खोली और उसे अपने समीप देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। वह एकदम बोल पड़ा, माँ तुम आ गई। अंधी मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसे बहुत ही अच्छा लगा और देखते ही देखते मोहन उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की तबीयत ठीक होने लगी और 10 से 15 दिन में वह एकदम ठीक हो गया। जो काम हकीमों के, जो शादी वेदों की पुड़िया और डॉक्टर के टीचर ना कर सके, वह काम अंधी की प्यास भरी सेवा ने कर दिया। मोहन के पूरी तरह ठीक हो जाने के बाद अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने अंधी से बहुत विनती की कि वह यहीं रुक जाए और उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। जब वह जाने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ दे दी। अंधी ने पूछा कि आखिर इसमें क्या है? सेठ ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है। बुढ़िया, मेरा वह अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, सेठ जी मैंने तो यह रुपये तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली यहीं रख दी और लाठी टेकते हुए जल्दी बाहर निकलते समय उसने फिर एक बार उस कोठी की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस वक्त वह भिखारी होते हुए भी उस सेठ से महान थी। उस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव।